जय माता दी। आप अपने गार्डन में जो गर्म जलवायु है, जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, करीब 40 डिग्री से 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं तो आपके लिए वीडियो है। आप देखिए कि जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें फ्रूट्स की कमी बनी रहती है, फ्रूट्स नहीं मिलते हैं और इतनी गर्मी में कम फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों में लग जाते हैं। लेकिन कुछ हम आपको ऐसे फ्रूट्स बताने वाले हैं, फ्रूट्स प्लांट, जिनको आप कितनी भी गर्मी हो आप लगा सकते हैं, उनमें लगातार फ्रूटिंग होती रहेगी। और ये प्लांट ऐसे नहीं है, आप इन्हें 20 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी उगा सकते हैं और ढेर सारी जो फ्रूटिंग है इनमें ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा उनमें से प्लांट है हमारा ये चेरी का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें अगर आपको लगातार फ्रूटिंग लेना है तो आप क्या करें कि इसमें आप पहले तो अच्छा पानी दें। जब एक दिन इसका पानी बिल्कुल अच्छे से स्पॉट में पूरा भर जाए, मतलब ड्रेनेज के द्वारा बाहर भी निकल जाए, भरा नहीं रहना चाहिए, उसके बाद आप इसमें पानी रोक कर रखते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको फ्रूटिंग मिलती है। तो आप चेरी के लिए ध्यान रखें, ये पानी चाहती है पर बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, रोज़ इसमें वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। कितनी भी गर्मी हो, अगर आप देखते हैं कि इसकी जो मिट्टी है करीब 5-6 इंच तक की इसकी मिट्टी जो सूख गई है, तभी आप इसमें वाटरिंग करते हैं तो आपको ढेर सारी इसमें आपको फ्रूटिंग मिलती रहती है। आपका प्लांट हेल्दी रहता है और नई नई ब्रांचें लाता रहता है। तो आपको अपने गार्डन में, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ की 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो वहाँ आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाएंगे और साथ में आपको ढेर सारी फ्रूटिंग भी देते रहेंगे। इसकी मिट्टी आपको 50% कंपोस्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत मिट्टी की ज़रूरत रहती है। लेकिन जो हमारा चेरी का प्लांट है उसको ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। एक साल में केवल इसमें ज़रा सी ही खाद देना चाहिए। हर महीने इसमें कंपोस्ट का यूज़ ना करेंगे तो आपको ढेर सारी इसमें फ्रूटिंग मिलती रहेगी। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं तो एक बार इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं, प्लांट लगा दें, उसके बाद 1 साल के बाद ही इसमें आप कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। और अगर आप किचन कंपोस्ट में अगर इसको लगा रहे हैं तो करीब आपको 2 से लेके 3 साल तक कोई भी कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना है। आप इसको कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, ये ईजिली कटिंग से लग जाता है। ढेर सारे प्लांट आप अपने गार्डन में इसके कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नींबू का प्लांट। नींबू का प्लांट भी आसानी से गर्मियों में लग जाता है और कितनी भी गर्मी हो ये आसानी से ग्रोथ अपनी ले लेता है, नई नई ब्रांचें देता है। इस तरह से जब नई ब्रांचें इसकी आती हैं तो इसमें फिर ढेर सारी फ्रूटिंग होती रहती है। इस प्लांट को ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती है। आप इसकी मिट्टी में तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी ऊपर से आपको करीब 3-4 इंच की सूखने लगे, क्योंकि कोई भी फ्रूट प्लांट है अगर आप उसमें बराबर पानी देते हैं तो इसकी मिट्टी जो है वो सड़ने लगती है और इसकी जो रूट्स हैं सड़ने के बाद इसका प्लांट आपको ख़राब होने लगता है। ध्यान रखें कि इस प्लांट को रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो आप नींबू का प्लांट आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आपको उन्हीं प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं कि जिनमें आप अगर 1-2 दिन पानी नहीं देते हैं तब भी वो आसानी से चल जाते हैं। उसके बाद है हमारा पपीता का प्लांट। पपीता का भी प्लांट आसानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी ज़्यादा कंपोस्ट का यूज़ इसमें नहीं करना चाहिए। हर 8-10 दिन में अगर आप लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करते हैं और आपने किचन कंपोस्ट में लगाया है या 50% कंपोस्ट में इसको लगाया है तो फिर आपको इसके ढेर सारे फ्रूट्स मिलने वाले हैं। हमारे में बहुत लगे थे इसमें फ्रूट, पर आंधी तूफान की वजह से काफ़ी फ्रूट झड़ गए हैं, बस 3 ही बचे हैं। पर इसमें फ्रूट बहुत आते हैं, गुच्छों में आते हैं और लगातार फिर से इसमें फ्रूटिंग होने लगती है और ये लगातार आपको गार्डन में 2 साल तक आपको फ्रूटिंग देता रहता है। इसको हमेशा बड़े बैग में लगाएं। करीब अगर आप इसको 20 इंच से गहरे पॉट में लगाते हैं
तो आपको इसमें फ्रूट भी मिलते हैं। छोटे पॉट में फ्रूटिंग नहीं देता है, तो ध्यान रखें। इनकी रूट्स पूरे में फैलती हैं तो ये पॉट को तोड़ सकता है, इसलिए आप इनके लिए आप इस तरह से बैग का यूज़ ज़रूर कीजिए, जिस वजह से या फिर कोई प्लास्टिक पॉट का यूज़ करते हैं तभी आपको आपका जो प्लांट है वो सक्सेस होगा, वरना इनकी रूट्स की वजह से ये प्लांट को तोड़ देता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपको पपीता का प्लांट लगाना है तो फिर आप इसको प्लास्टिक के पॉट में ही लगाएं, तभी ये सक्सेस होगा। उसके बाद है हमारा आंवले का पौधा। आंवले का पौधा बहुत बेनिफिट देने वाला होता है, कम केयर वाला होता है और बहुत मात्रा में फ्रूटिंग करता है, अपने आप घना होता रहता है। इसकी ढेर सारी ब्रांचें अपने आप फैलती रहती हैं। ध्यान रखें, आप इसको ग्राफ्टेड लाएंगे तभी इसमें आप फल पा पाएंगे। अगर ग्राफ्टेड नहीं होगा तो फिर इसमें फ्रूटिंग आपको 8-10 साल के पहले नहीं मिलने वाली है। अगर आप ग्राफ्टेड लाते हैं तो आपको 1 साल के अंदर ही इसमें फ्रूटिंग मिलने लगती है। आप इसको कितनी भी गर्मी में अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसको भी पानी की नीड रोज़ नहीं रहती है। अगर आप चाहें तो इसमें हर 2 दिन बाद अगर भी पानी देते हैं तब भी इस प्लांट को कोई असर नहीं होता है। आप इस प्लांट को ईज़िली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। 50% कंपोस्ट की ज़रूरत रहती है इस प्लांट को भी। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट रहते हैं कंपोस्टिंग में, अच्छी कंपोस्टिंग में लगाते हैं तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके साथ कुछ फ्लावर प्लांट भी लगा दें, जिस वजह से इसके फ्रूट जो हैं अपने आप पॉलिनेट होते रहते हैं। छोटे फ्लावर्स होते हैं इसलिए इनको पॉलिनेट करना कठिन होता है, पर फ्लावर्स पर जो भी पॉलिनेटर आते हैं वो पॉलिनेट करते हैं तो बहुत फास्ट पॉलिनेट हो जाता है। आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ जब ये फ्रूटिंग देने लगे तो आप इसमें अगर गोबर की खाद का लिक्विड कंपोस्ट 15 दिन में देते हैं तो आपको ढेर सारे इसमें फ्रूट भी खाने के लिए मिलने लगते हैं। उसके बाद है हमारा अमरूद का पौधा। अमरूद का पौधा तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसमें बिल्कुल भी केयर नहीं रहती है। बस आप एक बार लगा दो, बस इसमें आप वाटरिंग कर दो और बस कुछ नहीं करना है। बस इसकी मिट्टी केवल एक बार अच्छी बनाना चाहिए। उसके बाद ये खुद ही मल्टीप्लाई इसकी ब्रांचें होती रहती हैं, ढेर सारे फ्रूट देता है। ग्राफ्टेड प्लांट लेके आते हैं या नर्सरी से जो भी आप पौध लेके आते हैं, ऐसी पौध लेके आएँ जिसमें आपको फ्लावर्स लगा हुआ हो इसमें या फ्रूट लगा हो, तो वह 100% लग जाता है। ढेर सारी फ्रूटिंग देता है, कम केयर में लग जाता है। चाहे जितनी भी धूप हो पर सफल होता है। और इसमें देखिए ब्रांचों में ढेर सारे इसके फ्रूट लगे ही रहते हैं, तो आप इसको ईज़िली अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत जल्दी अगर फ्रूटिंग आपको लेनी है तो। इसकी मिट्टी भी आपको 50% कंपोस्ट में लगानी पड़ेगी। किचन कंपोस्ट में लगाते हैं तो फिर 2 साल तक इसमें कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। बस इसको प्लांट को लगा दीजिए और भूल जाइए कि हमें इसमें खाद देनी है। बस इसमें पानी देते रहेंगे और लगातार ये आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। उसके बाद है हमारा अंजीर का प्लांट, और इसकी तो आपको बेनिफिट पता ही है कि हमें कितनी बेनिफिट देने वाला पौधा है। ईज़िली गार्डन में लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो आप इतनी मोटी ब्रांच को अगर कट करके आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपको ढेर सारे इसके जो प्लांट हैं मिल जाते हैं। इसकी भी आपको ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, कितनी भी धूप हो बिल्कुल नहीं सूखता है, बस इसी तरीके से हरा भरा बना रहता है और ढेर सारे इसमें फ्रूट भी बने रहते हैं। उसके बाद है हमारा शहतूत का पौधा, जो कि ईज़िली गार्डन में लग जाता है। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। आप इस तरह की अगर ब्रांच का यूज करते हैं तो 100% इनकी ब्रांचें लग जाती हैं। जब आप इनकी कटिंग करते हैं तो पहले पानी में 2 दिन के लिए इनको रख दीजिए इनकी कटिंग को। उसके बाद आप इन्हें 50% कंपोस्ट मिलाकर इसको लगा दीजिए। उसके बाद आपको करीब 5 साल तक इसमें कोई भी कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना है। इनकी जो ब्रांचें रहती हैं इस तरह से लंबी ब्रांचें, तो अंगूर की भांति ही इनकी ब्रांचों में हर ब्रांच में फ्रूट लगते रहते हैं और ढेर सारी फ्रूटिंग आपको इसमें मिलती रहती है। बस इनके जो बड़े पत्ते रहते हैं अगर आप उनको रिमूव करते रहते हैं, हटाते रहते हैं,
तो आपको इनके फ्रूट दिखने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत घना होता है, पत्तों की वजह से इनके फ्रूट नहीं दिखते हैं। तो आप इनकी कटिंग करते रहते हैं इनके पत्तों की, तो आपको ढेर सारे फ्रूट खाने के लिए मिलेंगे और देखने के लिए भी मिलेंगे। साथ में आपको क्या करना है कि अगर आप इसको घना करना चाहते हैं तो आप इसकी टिप को भी काट सकते हैं। ये आसानी से घना हो जाएगा। ये साल भर में करीब 2 से 3 बार फ्रूटिंग देता है, तो आपको ढेर सारी इसमें से फ्रूटिंग मिलती रहती है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।